सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हिंदू माइथोलॉजी दुनिया की सबसे शानदार माइथोलॉजी है और इस माइथोलॉजी का विज्ञान यही कहता है कि हर हिंदू सनातन संस्कृति से जुड़ा हुआ व्यक्ति, उसको ईश्वर का दर्शन नहीं चाहिए। हमारे यहाँ ईश्वर का दर्शन या ईश्वर से मिलन इतना भारी भरकम कार्यक्रम नहीं माना गया जितना मोक्ष माना गया है। मोक्ष हमारी, अगर हम ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो हमारा एक ही ध्येय होगा कि किसी एक दिन, किसी एक क्षण, किसी एक समय हमें मोक्ष की प्राप्ति जरूर हो। ये हर व्यक्ति जो थोड़ा बहुत आध्यात्मिक चेतना से जुड़ जाएगा, जो कर लेगा, ही विल बी कनेक्ट विथ यू टू, नहीं मुझे मोक्ष चाहिए। सो नाउ कम्स ऑन द पॉइंट कि मोक्ष कैसे मिलेगा, एज यू आस्किंग मी। मोक्ष, अब इसको बहुत बारीकी से, बहुत सरलता से समझिए। मोक्ष, आपने और हमने संस्कृत थोड़ी बहुत पढ़ी है। मोक्ष को हम संधि विच्छेद करें तो इसका मतलब निकलता है मोह का क्षय। मोह का क्षय, राइट। सो मोह का क्षय। दूसरा हमारा एक विज्ञान है, हमारा धर्म विज्ञान कहता है, हमारा आध्यात्मिक विज्ञान कहता है कि जो आप करते हैं वो आप पाते हैं। ये आप भी समझते हैं, ये मैं भी समझता हूं। तो जिस चीज की आप प्राप्ति करना चाह रहे हैं, उस चीज की प्राप्ति कब होगी? उस चीज की प्राप्ति होगी when you do that, जब आप उस कार्य को करेंगे। बिना करे संभव नहीं है। सो इफ यू वांट मोक्ष, तो आपको पहले मोक्ष को जीना पड़ेगा। आप मोक्ष को जिए। अब मोक्ष को कैसे जिएंगे, ये एक चीज समझने वाली है। मोह का क्षय। तो मैं सबसे पहले मोह को प्राप्त करने के लिए जो पहला चरण बताता हूं, वो पहला चरण है स्वाद। अगर आप वास्तव में मोक्ष की प्राप्ति करना चाहते हो, सबसे पहले अपने स्वाद पर कंट्रोल करें, अपनी जीवा पर कंट्रोल करें। और जितने लोगों ने अपनी जीवा पर कंट्रोल किया है, वो बहुत सारे कार्यों को बहुत आसानी से कर पाते हैं। मोक्ष मिलता है इंद्रियों को अपने कंट्रोल में लेने से। इंद्रियों को जितना आप कंट्रोल करेंगे, इंद्रियां आपकी गुलाम हो जाएं। संतजन कहते हैं, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इनमें हर पल ये संयम के कोड़े पड़े। आपके जीवन में संयम होना चाहिए। अपने मन को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, या वॉट एवर यू, मतलब जो भी आपका है। अब मैं पहली इंद्री की बात करूंगा, और पहली इंद्री है हमारी जीवा, हमारी जीभ, हमारे रस। और आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस दुनिया में जितने भी रस हैं, वो हम अपने जीवा से सबसे ज्यादा लेते हैं, हमारी जीवा। सो जो जीवा है हमारी, आपको अगर आप चाय के शौकीन हैं, आपको चाय मिलती है, मान लीजिए आपके घर में आपको कोई चाय बनाकर देता है, और किसी दिन उसमें शक्कर कम हो जाए। अगर आप शक्कर ठीक पीते हैं और उसमें उससे कम हो जाए जितनी आप पीते हैं, तो आप उसे टोकेंगे कि भाई शक्कर कम है। मान लीजिए किसी दिन भोजन में आपके नमक कम है, तो आप उसको कहेंगे ये नमक कम है। क्यों कम है भाई, ये नमक क्यों नहीं डाला? मे बी पॉसिबल किसी दिन आपके नहाने के बाद पहनने वाले कपड़े इस जगह पर आपको नहीं मिले, तो आप क्रोध से भर जाएंगे। ये भी हो सकता है कि आप कहीं जा रहे हैं, जाम बहुत है, और आप देख रहे हैं आपके आगे 25 गाड़ियां लगी हैं और आप हॉर्न पे हॉर्न बजाए जा रहे हैं, जबकि आपको मालूम है उससे कुछ नहीं हो जाने वाला। आप इन चीजों को नोटिस कीजिए। ये वो चीजें हैं जो हमारी इंद्रियों से रिलेटेड हैं। सो हमें इस चीज को समझना होगा कि अगर हम चाय के स्वाद में चीनी की कम की वजह से परेशान हो गए, अगर हम भोजन में नमक के वजह से परेशान हो गए, अगर हमारी जो चपाती है वो अच्छी नहीं सिकी, उसमें परेशान हो गए, तो क्षमा कीजिएगा, मोक्ष तो बहुत बड़ी चीज है, हम एक कदम जीवन का अच्छे से नहीं चल सकते। इफ यू वांट टू टेक मोक्ष, सबसे पहले अपनी जीभ पर कंट्रोल कीजिए और वैराग्य का धारण कीजिए। वैराग्य, मोक्ष प्राप्ति वैराग्य से होती है।
अब वैराग्य से डरने की जरूरत नहीं है। वैराग्य का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ गेरुए कपड़े पहनने हैं, आपको कुछ सफेद कपड़े पहनने हैं, आपको कुछ स्पेसिफिक कलर के कपड़े पहनने हैं और आपको घर से बाहर निकल जाना है। ये बिल्कुल वैराग्य नहीं है। ये एक वैराग्य दिखाने का तरीका है, बट ये 100% वैराग्य नहीं है। वैराग्य बेराग, राग से दूरी बना लेना। राग मतलब ये पूरी दुनिया, हमारा घर, हमारे आसपास के लोग, चीजें, ये राग है। इसे हमारे यहां राग कहा गया है और हमें होना है बेराग। तो जब आप बेराग होने की प्रक्रिया में आएंगे तब आप देखेंगे कि आपका जीवन स्वतः आनंद से भर जाने वाला है, स्वतः। इस स्थिति में क्या करना है? आपको रागों से बचना है। चाय में शक्कर नहीं है, कोई बात नहीं, प्रसन्न हो जाइए। खाने में नमक कम है, नो प्रॉब्लम, आनंद से भर जाइए। इन चीजों का, इन छोटी छोटी चीजों का प्रभाव जब जीवन में कम होगा और जब इनसे विरक्ति शुरू हो जाएगी, तब आप अपने ही घर में, अपने ही लोगों के बीच में कब वैराग्य ले लेंगे ये पता ही नहीं पड़ेगा। बस मैं इस बात की तैयारी कराना चाहता हूं कि आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, प्लीज मेक योरसेल्फ फर्स्ट फॉर अ मोक्षा, एंड द प्रिपरेशन इज टू अवॉइड ईच एंड एवरीथिंग अराउंड यू जो आपके साथ जुड़ी है और जिसके बिना आप नहीं रह सकते। पहले उससे दूरी बनाना शुरू कीजिए। टाइम बाय टाइम चीजों से दूरी बनाइए और धीमे धीमे आसक्तियों से, जो आसक्तियां हैं, उनसे दूरी बनाइए। जिस दिन आपको लगे कि आपको अब न सुख से उछलने की दिक्कत है, न दुख से रोने की दिक्कत है, जिस दिन आप इस लेवल पर आ जाएंगे, ये आपका जीते जी मोक्ष है, जीते जी। और जब तक आप इस जीते जी मोक्ष को प्राप्त नहीं करेंगे, हम वही प्राप्ति करते हैं अपने जीवन में जो हम एक्ट करते हैं। वॉट एवर वी आर जस्ट डूइंग। कहते हैं कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जो आपने एक्ट किया ही नहीं है, जो आपने बोया ही नहीं है, हाउ कैन यू इमेजिन कि आपको मोक्ष मिल जाएगा जब आपने उसकी प्रैक्टिस ही नहीं की। अंत राम कहीं आवत नाही लिखा है। जब अंत समय होता है, जब राम का नाम नहीं आता, क्यों नहीं आता? लोग कहते हैं ना, अंत समय में भगवान का नाम लेना चाहिए। क्यों नहीं आता? क्योंकि उसकी प्रैक्टिस नहीं थी। इट्स टोटली रिलेटेड विद योर लाइफ स्टाइल एंड लाइफ स्ट्रीम। आपने जो किया ही नहीं है, जिसकी प्रैक्टिस ही नहीं है, वो चीज आपको नहीं मिल सकती। आपको 100% ऐसे समझ लीजिए, आपको 100% मार्क्स लाने हैं तो 100% तैयारी करेंगे तभी 100% मार्क्स आपके आएंगे। और अगर ये चीज आप प्रैक्टिस में ले आएंगे तो 100% मार्क्स आएंगे। आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको चाहिए अपने जीवन को बहुत आनंद के साथ, पहले आसक्तियों से दूरी बनाइए, इंद्रियों का संयम कीजिए। जैसे जैसे आप ये कार्य करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे कि आपका मोक्ष आपके सामने खड़ा होगा। एंड दैट विल बी 100% इन फ्रंट ऑफ यू। आप देख पाओगे साक्षात अपने मोक्ष को, क्योंकि जो जी कर जा रहे हो वही आपकी प्राप्ति हो। धर्मशास्त्र कहते हैं जो आपने किया है वही आप काट रहे हैं। नेक्स्ट आपकी जीवन मोक्ष में एक चीज और समझने की है। भगवान के साक्षात दर्शन से भी बड़ा हमारे यहाँ मोक्ष कहा गया है। भगवान के दर्शन तो एक आध बार होंगे, हो गए तो अच्छी बात है, लेकिन मोक्ष मतलब परमानेंटली भगवान की सेवा में पहुंच जाना, फिर जीवन के आवागमन के चक्र से मुक्ति पा जाना। तो मोक्ष बड़ी चीज है, ना कि भगवान से मिलन या कि भगवान से हम जो हमारा हम दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया यही है। इस विषय में अगर आपके पास आपके आध्यात्मिक चेतना आपने किसी से ली हो, आपके कोई गुरु सदगुरु हो, उनका सहारा लीजिए। फिर ये काम और ज़्यादा आसानी से और ज़्यादा अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से आप कर पाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। और भी मेरे भाई बहन जो देख रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति के लिए एक नियम बना लीजिए कि जो आप प्राप्त करना चाहते हो पहले उसकी प्रैक्टिस कीजिए। When you will do practice of that whatever you want, डेफिनेटली आप मान के चलिए कि वो चीज़ आपसे दूर नहीं है। इस कायनात में,
इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई चीज नहीं है जो हमारे हाथों से दूर है, हमारी अप्रोच से दूर है। व्यक्ति कहता है मुझे ये नहीं मिल पाया, और एक व्यक्ति चांद पर पहुंच गया, मंगल की तैयारी है। आप कहां हो? हमारा विचार हमारी ताकत है। अपने विचार को मजबूत कीजिए। आपका विचार आपको वो सब दे सकता है जो आप पाना चाहते हो। मोक्ष बहुत सरल चीज है, लेकिन पहले अपने जीवन में इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जब प्रैक्टिस होगी, जब आपका अंत समय आएगा, तो इसी प्रैक्टिस के सहारे आप उस पार जा पाएंगे जिस पार जाने की तैयारी आप कर बैठे हैं, और ये आवश्यक है।